को सही जगह काम लिया जाए तो उससे खोआ बन जाता है। लेकिन एक काचर का बीज अगर उस दूध में पड़ जाए ना तो पूरा 40 का 40 में दूध बर्बाद हो जाता है। और ऐसा ही कुछ माता जीवन के भी जीवन में हुआ। जब भाभी घर में आई, भाई बहन के प्यार को देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी। मन में कहीं ना कहीं खटास आने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि ये भाई बहन का प्यार इतना गहरा क्यों? हर्षनाथ प्यार करे तो सिर्फ मुझे करे और सबसे बढ़कर प्यार करे तो मुझे करे, और यही फूट का सबसे बड़ा कारण हो गया। हर्षनाथ जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी बहना के लिए चुनरी लेकर आते हैं। माता जीवन को चुनरी बहुत पसंद होती है और भाई हर्ष हर साल अपनी बहना को चुनरी उड़ाते हैं। इस बार भी अपनी बहन के लिए चुनरी लेकर आते हैं और अपनी बहना को आवाज देकर कहते हैं, अरे ओ जीवन, हर्षनाथ अपने भैया इस बॉक्स के सामने से हट जाए थोड़ा। हर्षनाथ अपनी प्यारी बहना के लिए बड़ी ही प्यारी सी चुनरी बनवा कर लेकर आते हैं और घर आते हैं अपनी बहना को आवाज देते हैं, अरे ओ जीवन, कहाँ है मेरी प्यारी बहना? देख तेरा भाई तेरे लिए क्या लेकर आया है। जीवन, अरे ओ जीवन, कहाँ है रे प्यारी बहना? देख तेरा भाई तेरे लिए क्या लेकर आया है। एक बार आ तो सही, कहाँ आंख में चोली खेलती घूम रही है। बहना, अरे ओ बहना, देख तेरा भाई। अरे देख जीवन, देख जीवन, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी सी चुनरी लेकर आया हूँ। जीवन, तुझे चुनरी बहुत पसंद है ना? मुझे पता है कि तुझे चुनरी बहुत पसंद है और इसीलिए मैंने तेरे लिए इतनी प्यारी चुनरी बनवा कर लाई। पसंद आई क्या तुझे ये चुनरी? जरा बता तो सही, तुझे ये चुनरी पसंद आई? हाँ हाँ भैया, बहुत सुंदर चुनरी बनवाई है आपने मेरे लिए। बहुत खुश हूँ मैं ये चुनरी देखकर, बहुत ही मेरे दिल को भा गई भैया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तुमने बहुत ही प्यारी चुनरी मेरे लिए लेकर आई है। भाई बहन के इस प्रेम को देखकर भाभी के मन में ईर्ष्या जाग जाती है। इतनी सुंदर चुनरी अपनी बहन के लिए लेकर आया है। मैंने ऐसा क्या दोष किया जो हर्षा ने मेरे लिए चुनरी नहीं लाई? मन ही मन भाभी कहती है, रुक जा जीवन बाई, रुक जा, इसी चुनरी से मैं तेरा जीवन नष्ट कर दूंगी। ऐसा चक्कर चलाऊंगी, ऐसा चलाऊंगी कि ये भाई बहन का जो प्रेम का नाटक चल रहा है ना, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। धरा का धरा चला जाएगा। बेचारा भाई अपनी पत्नी की बातों से अनजान था। वो नहीं जानता था जीवन के लिए उसके मन में कितनी कुटिलता है, कितनी ईर्ष्या है। मुस्कुराती हुई पत्नी अपने पति हर्षनाथ से कहती है, अजी सुनते हो? बोलो प्रिय, बड़ी खुश दिख रही हो आज तुम। आपकी खुशी का कारण जान सकता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। आपने अपनी बहन के लिए इतनी प्यारी चुनरी लाई है। वो चुनरी मुझे भी बहुत पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि वो चुनरी आप मुझे उड़ा दो। वो चुनरी आपने जो अपनी बहन के लिए लाई है, हे पति परमेश्वर, मैं चाहती हूँ वो आप चुनरी मुझे उड़ा दो। अरे ये क्या कह रही हो तुम? वो चुनरी
सिर्फ मैं अपनी बहन के लिए लेकर आया हूँ। वो हमारे बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है। वो चुनरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो चुनरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम कुछ भी मांगो मुझसे, लेकिन वो चुनरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये क्या बात हुई पतिदेव? मैंने तो सिर्फ एक चुनरी मांगी आपसे, आप मुझे वो चुनरी एक बार भी नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप वो चुनरी मुझे मत दो, लेकिन एक बार उड़ा तो सकते हो। मैं सिर्फ एक बार वो चुनरी उड़ना चाहती हूँ। अच्छा ऐसी बात है, एक बार वो चुनरी मैं तुम्हें जरूर उड़ा सकता हूँ, लेकिन वो चुनरी रहेगी तो सिर्फ जीवन की रहेगी। सच्ची आप मुझे वो चुनरी उड़ाओगे? सच में उड़ाओगे? मैं चाहती हूँ कल जब सरवरिये के पार से हम मट्टी का घड़ा जल से भर कर लाएंगी, हम जब ननद भावज आएंगी तो आप पहले मेरा घड़ा उतारना और जीवन बाई के सामने मुझे वो चुनरी उड़ाना। ये देखकर जीवन बाई बड़ी खुश होगी, भाई साहब बहुत खुश होगी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। जैसे अपनी बहन को प्यार करते हो, वैसे ही अपनी पत्नी को भी प्यार करते हो। ये देखकर ननद बाई बहुत ही खुश होगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को जरूर मानता हूँ। कल जब आप घड़ा का पानी का भर कर लाओगी तो मैं आपका घड़ा उतार कर आपको चुनरी जरूर उड़ाऊंगा। और इतनी बातों के संवाद के बाद अगले दिन ननद और भौजाई पानी भरने सरवरिये की पार पर जाते हैं। दोनों बड़े ही हंसते गाते सरवरिये की पार में पानी भरने जाते हैं। जीवन बाई को बिल्कुल भी नहीं पता था कि थोड़ी ही देर में उसके जीवन में कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। उसे आभास भी नहीं था उसकी भाभी उससे कितनी ईर्ष्या करती है। रास्ते में कहती है, ननद बाई, ओ ननद बाई, आपको पता है आपका भाई सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है? अरे भाभी, इसमें क्या पूछने वाली बात है, पूरे गांव को पता है मेरा भाई सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करता है। अच्छा, तुम्हें प्रेम करता है? ये तुम्हारी भूल है जीवन बाई, तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करता है, मुझे प्रेम करता है। नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं, ये आपका भ्रम है। मेरा भाई मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है। आप तो अब आई हो, आप तो अब आई हो, लेकिन भैया ने मुझे बचपन से ही बहुत प्रेम किया है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करता है? चलो तुम्हारे इस भ्रम को भी दूर करते हैं। चलो एक चीज आजमाते हैं। रोज की तरह हम दोनों पानी का घड़ा लेकर वापस घर जाएंगे। जिसका घड़ा सबसे पहले हर्षनाथ जी उतारेंगे, उससे ही वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बताओ, शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। रोज मेरा घड़ा मेरा भाई सबसे पहले उतारता है, तो आज भी वो मेरा ही घड़ा पहले उतारेगा। ठीक है, चलो शर्त लगती है। और इस शर्त के साथ जीवन बाई और भाभी सा दोनों सरवरिये की पाल पर पानी भरने को निकल पड़ती है। कर दीजिए इसको, हाथ में पीछे कर दीजिए। साथ सहेलियारो झूमरो पनिहारी जिए लो, मिर्गा नैनी जिए लो हो। साथ सहेलियारो झूमरो पनिहारी
जिए लो। गई समझ तालाब पाला जो, गई समझ तालाब पाला जो। साथ सही यारो झूम लो पली हरी जिए लो, इनका नैनी जिए लो। ओ साथ सही यारो भूख लो जी पली हरी जिए लो, ओ नैना की जिए लो। गई समझ तालाब पाला जो, गई समझ तालाब पाला जो। बाल चढ़ता लाज भी लंजाओगी जिए लो, लंजाओगी जिए लो। बाल चढ़ता लाज भी लंजाओगी जिए लो, लंजाओगी जिए लो। करते नाच उछाल पालो जी, घड़िए तो मात उछाल पाला जो। आगे चले भजाई पीछे जीवन ये, पीछे जीवन ये। आगे चले भजाई पीछे जीवन ये, पीछे जीवन ये। भजाई चालिका नीनी रसिए, भजाई चालिका सीतरिए। ओ साथ सहेलियाँ झूम लो पली हरी जिए लो, पली हरी जिए लो। ओ साथ सहेलियाँ झूम लो पली हरी जिए लो, मिर्गा रंगी जिए लो। गई समझ तालाब पाला जो, गई समझ तालाब पाला जो। इसी के साथ भाभी और ननद जल का घड़ा भरती भरती घर की चौखट तक आ जाती है। और जब घर की चौखट पर आती है तो बहना भाई को आवाज लगाती है। क्या कहती है? आजा आजा हंसा भाई, आजा आजा हंसा भाई, उड़ के खारी जामन जाई। आजा आजा हंसा भाई, उड़ के खारी जामन जाई। घर लो तार दे, ओ घर लो तार दे। आजा आजा हंसा भाई, आजा आजा हंसा भाई, उड़ी के खारी जामन जाई। आजा आजा हंसा भाई, उड़ी के खारी जामन जाई। घर लो तार